तुमको संतों ने पुकारा, भगवान की जय। श्री ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् औरधारी भगवान भोलेनाथ की कृपा से कथा का आज अंतिम दिन है। कल प्रातः 5 के यज्ञ होगा। जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उन सब की जो पूर्णाहुति होती है वो यज्ञ के माध्यम से ही करते हैं। यज्ञ की व्यवस्थाएं कुछ बना दी गई हैं, कुछ शाम तक बना दी जाएगी। भगवान की जो बारात शिव जी की पार्वती के लिए जो जा रही थी, कल उसका थोड़ा सा वर्णन आप लोगों के सामने किया था। तैयारी लगभग भगवान भोलेनाथ भी सज गए थे, विष्णु भगवान भी अपने सारे देवताओं के साथ आ गए थे। जिन जिन को कहीं आसरा नहीं मिलता है भगवान शिव की शरण में जाते हैं और वो भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, इस विषय में भी आपको महर्षि मार्कंडेय का प्रसंग हमने प्रथम दिन ही सुनाया था। एक 5 वर्ष का बच्चा किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की शरण में गया। इसका आप धरती पर बढ़ जाते,
विकल हो पुनः पुकारा है। जय भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। समर्पण की विधि बतलाते, आरती और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। स्वयं हरा है शिष्य ने किया समर्पण को गुरु ने उसे दिखाया है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु स्वयं नारायण नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम। अब जब जाओ वहाँ जाओ और रास रचना हो तो उसमें कह देना हमारी सहेली है। अरे सहेली वाली बात तो ठीक है, लेकिन आप तो जो रास उसमें नाच होता है, आप तो तांडव तो कर सकते हो, आप डांडिया डांस थोड़ा ही होता है। कह रहे नहीं हमारी इच्छा, हमें लेकर के चलो। और जब हम डांडिया डांस हुआ और भगवान डांडिया को चलाते चलाते तांडव पर आए, कन्हैया ने मुरली बजानी शुरू की। राधा से कहा कि एक नई सखी आई है, जरा मैं एक बार उससे मिल लूं। और कन्हैया ने जब बांसुरी वहां पर बजाई और भगवान भोलेनाथ सुध बुध भूल गए, साड़ी सिर से खिसक गई, भोलेनाथ शर्मा गए और कन्हैया ने चुटकी दी। आइए उनकी उस लीला का वर्णन करें, कार्यक्रम का प्रारंभ करें। संसार सागर में जीवन की नैया। संसार सागर में जीवन की नैया। संसार सागर में जीवन की नैया। सतगुरु की नैया। सतगुरु की नैया। चाहता अपना कल्याण प्राणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी। बोले मान सके सतगुरु की वाणी। बोले मान सके सतगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन सत्कर्म में अपन। लगे अपना जीवन सत्कर्म में। अभी तक तो मैं
Thank you.
सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहन ने जब समझ गए वो सब बात रे। मोहन ने जब समझ गए बात रे। बजाई बंशी सुख दुख भूले भोले बजाई बंसी सुर मुर्ग भोले भोले नाथ भोले शर्मा भोले शर्मा भोले लीलाओं का अपार भंडार रहा हो। भगवान शिव की लीला, सती के साथ दूसरी लीला, पार्वती के साथ ये लीला, भक्तों के साथ ये लीला, और जो श्रीमद् महाशिव पुराण में वर्णन आता है किस प्रकार से पति की स्त्री ने दूसरे लोक में भी जाकर के अपने पति को किस प्रकार से बचा करके उतार कर लाई। भक्तों के लिए बड़ी बड़ी उदाहरण है भगवान शिव। ईश्वर की बड़ी कृपा है। श्रावण के महीने में बार बार हम लोगों को उस बात का स्मरण रखना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर सब बड़े भाग पाए सत्संगा विनही प्रयास होई भवभंगा। और जब मनुष्य का जीवन प्राप्त हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया, इसे अवेल करिए, इसे भगवान का दिया हुआ वरदान मानिए। अच्छा, जीवन बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला। कमाते उम्र पार करे
चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। आए काल मुख से ना कोई बचा है, आए काल मुख से ना कोई बचा है। जहाँ सोचते साथ ले जाएंगे प्राण, जहाँ सोचते साथ ले जाएंगे प्राण। सफेद कागज पर लिखी, आज तक जितने दुष्कर्म कर सके हो, कुछ कसर छोड़िए कि नहीं छोड़िए, सारा लिखिए। और बहुत सारे जो गुरु हैं आज इस पद्धति को अपना रहे हैं। कई तो ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हैं, पूछ ही लेते हैं मुझे बता दे जो जो काम करे गलत कर रखे, क्योंकि ज्यादा भीड़ है तो कागज बांट के सब लिख दे। गुरु की सामर्थ्य देखिए। इधर तो ये लिख दो कि जो जो आपने खराब काम करे हैं, दूसरी तरफ जो जानकारी में आपने ठीक काम कर रखे, बुरे कार्यों को उनको और ठीक करने का, रिपेयर करने का काम हमारा, लेकिन एक वादे के साथ। अब आज के बाद इधर कुछ लिखने को छोड़ोगे नहीं, अब गलत काम नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु से दीक्षा लेकर के और धर्म प्रचार का काम शुरू किया। एक दिन आश्रम में रुके हुए थे, एक बहुत हाई सेलिब्रिटी आ गई, ऊंचा पदाधिकारी को, राजा को। उनको हुक्म दिया उनके प्रधानाचार्य ने, इनकी सारी व्यवस्था आपके हाथ में होगी। शाम को कितने बजे भजन पूजन होगा, सुबह कितने बजे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उनको इनको आप पूजा कराएंगे। याज्ञवल्क्य जो शिष्य थे उन्होंने उनके गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। जब वो सुबह उठे, रात के समय उनको अलर्ट कर दिया था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:16 पर शुरू होने वाला है, आप 3:16 पर पूजा स्थल पर आ जाएंगे, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा। ठीक है। अब राजा मौज में था, उसने देखा 3 बज गए, अभी 16 मिनट है, थोड़ा सा और एक नींद को निकाल लेते हैं। 16 मिनट रह गई है, नहाना भी है, कपड़े भी पहनने हैं, यहाँ से वहां तक पूजा स्थल तक भी जाना है। एक तो राजा, गुरुकुल तो मेरे अंदर में ही है। आखिर वो समय पर नहीं पहुंचे। 3:16 तक महर्षि याज्ञवल्क्य ने इंतजार किया और समय की महिमा का ध्यान रखते हुए जो वो पूजा का लोटा ले रहे थे, उन्होंने अपने आप ही अपनी भजन संध्या की। राजा आए नहीं, और वो जो जल था वो उन्होंने चलती बारीक सूखे हुए पीपल का एक सूखा हुआ पेड़ पड़ा था, उस पर उन्होंने छिड़का। जाकर के गुरुजी को रिपोर्ट की, गुरुजी वो जो राजा बता रहे थे रात की वो आए हुए हैं, वो आए नहीं। अरे नहीं आए तो देर में आ जाते। अरे ऐसी बात कर रहे हो? कई बार शिष्य गुरु से आगे निकल जाता, जब समय दे दिया समय पर। यहाँ तो सबके लिए एक ही नियम है, राजाओं या रंग को। आश्रम कैसा, गुरुकुल कैसा? अरे भाई समझा करो, समझा करो। अच्छा बताओ तो आपने पूजा कहाँ कहाँ कैसे कैसे की? तो ऐसा उस कथा में वर्णन आता है कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य गुरु को लेकर के आए और जो सूखा हुआ पीपल का वृक्ष था जहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने जल डाला था,
उसमें हल्की हल्की कोपल फूट गई थी। कैसा दुर्भाग्यशाली राजा रहा। ये सत्संग का मौका, गुरु कृपा का, जहां पर उनका आशीर्वाद साक्षात बरस रहा हो, टपक रहा हो, उसे हृदयंगम करना चाहिए। उस समय को विचार करना चाहिए। और सब तरह के आदमी, हो सकता है आसपास में कोई ऐसे भी घर हो जिनकी नींद में खलल पड़ती। अभ्यास है सबका, सबके संस्कार है। या उधर तो 2 बजे लेटने का समय होता है, ये खट 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 शुरू कर देते। ये ढोलक वाला इतनी जोर की ढोलक बजा में, ये तो कान में बहुत ही ना सुनना में तो सुन इतना ऊंचा गा दे, गाड़ी बंद करो तो सुनाई अंदर आ रही है, मान भी गया। और कई ऐसे भी हैं जो गांव के परले वाले सिरे से आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। बारिश हो रही है, नहीं हम तो बर्तन का मुंह नीचे रखेंगे तो आएगा ही नहीं, हम इसके ऊपर कुछ ढक लें तो भी नहीं आएगा। इसे तो सीधा करना पड़ेगा, जल्दी कुछ आएगा, इसके भी आएगा। एक बार गायत्री माँ का गुणगान करते हुए आइए 5वें दिन की कथा का जो सेशन है उसे प्रारंभ। महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। भर्गो देवस्ती धीरो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर कष्ट मिटाने वाला, हर कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव जी की बारात सज गई है, त्रिशूल है, डमरू है, और मुकुट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। घटा है उन्हें बांध करके मुकुट बना दिया गया, फसल लपेट दी गई है। गंगाओं पर विराजमान है, आ रही है नीचे लगाता। छोटे वाले सांप हाथों में, कंगन में, बड़े वाले जनेऊ के रूप, बिच्छू, शेर की जो छाल होती है वो कपड़े की जगह, वो कपड़ों की जगह सिर्फ वही है, बाघ की। तैयार हो गए। साथी कौन कौन है? भूत, पिशाच, बेताल, शमशान के रहने वाले जितनी तांत्रिक शक्तियां सारी। लेकिन आगे आगे विष्णु भगवान अपने सारे के सारे देवताओं के साथ। और जब उन्होंने कहा भाई अब तो काम बिल्कुल ठीक हो गया है, तो महेश मन ही मन में मुस्कुरा रहे। मन ही मन महेश मुस्कुराए, हरि के बिन भजन नहीं जाए। अब शिव जी ने अनुमान लगा दिया, बराती लगभग सब आई गए। शिव अनुशासन मुनि सब आए, प्रभु
भज शेष तिन नाई। नाचते गाते चलेंगे कौन? किसी के 2 हाथ है तो किसी के 1 हाथ नहीं, किसी के 6 हाथ है तो किसी के 1 हाथ नहीं है, किसी के 4 पांव है तो किसी के 1 पांव नहीं है। और मजे की बात एक और भी है, कुछ जो गुनगुना रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो भी समझ में भी नहीं आ रहा। रूस वालों को, यूक्रेन वालों की जो भाषा आपने सुनी हो, जो काम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मस्त है भगवान के साथ। उधर महाराजा जो हिमान है, उन्होंने पूरी तैयारी की है। बारात जाती है, पहले तो गांव से बाहर बाग होता था, तो वहां पर जाकर के बारात को रिसीव करने के लिए आते थे। राम राम का रुपया भी दिया जाता है, आज भी प्रथा है, आज भी परंपरा, ट्रेडिशन है, अपना प्रचलन है। और हल्का फुल्के नाश्ते की कई बार बाहरी व्यवस्था होती है। छोटा सा सूक्ष्म जलपान जब बारात आई है तो इसको थोड़ा स्वागत किया जाए। उधर से लेने के लिए जो रथ में, कुछ में तो बैल जुड़े हुए हैं, कुछ में घोड़े जुड़े हुए हैं, हाथी पर भी कुछ लोग आए। राजा महाराजाओं का मामला है। महाराजा हिमवान का जो नगर है कैसा सुंदर सजा हुआ है कि ब्रह्मा जी दूर से देख करके चोर भोर है। हमारी रचना में तो इस तरह का कुछ है नहीं। अरे महाराज, ये जो इस जगत की आत्मा है, उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभा शिवा, तो साक्षात माया है। अब जो उधर से आए हैं बारात को रिसीव करने के लिए, कल भी आप लोगों के सामने कह रहे थे, बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे, समझदार लोग भी हैं, कुछ बालक भी हैं। बालकों ने जब तक भगवान विष्णु को और उनके जो साथ में देवता थे उनको देखा, तब तक तो ठीक रहे। लेकिन जब पीछे भगवान शिव की जो बारात देखी, उसको देख करके वो तो भगे कि ना भगे, जो बैल और घोड़े थे वही भाग गए, घबरा गए। लेकिन जो समझदार थे, जो अनुभवी थे, वो वहीं खड़े रहे। क्योंकि बालक है, समझदार नहीं है, डर रहे, कोई बात नहीं, बारात को तो लेके चलेंगे, जब आए हैं तो बारात को रिसीव करेंगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई गई। मार्गों में जो तोरण द्वार है, वहां पर केले लगाए गए हैं। डेस्टिनेशन जो जनवास है वहां तक के लिए जैसे एरो लगा देते हैं, कली वाला वो लगा दिए। भगवान शिव प्रसन्न है। थोड़े थोड़े आगे आ जाए, थोड़े थोड़े जब हवन होगा, जब थोड़े थोड़े हो जाएंगे। तैयारी लेकर सकल, जब से बाबा करे तैयारी लेके सकल समान हो। मैंने अंगत शूल विराजे नाचे भूत शतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो।
चले बम भोला, ये मांग थोड़ा बोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराए के, तेरा माए के संग संग बाराती चले भावा सुनाए के, ढोलवा बजाए के शिव जी बिहाने चले भाव सजाए के, तेरा माए के काला नाग के नीचे वो पुकार हो, छोटा फैल भाग चले काल निकल यार हो, इनके संग बाहर कहो कोई नहीं कुमार हो, कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हम भाई, ले भराए ले कर्म लिखाए के, दुराए के संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाए के, ढोलवा दुराए के सिंह जी बिहाने चले, आरती सजाए के, भगो तेरा माए के बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। बारात नगर में प्रवेश कर गई और बालक माँ बापों से ये कह रहे हैं कि पहले तो ये बताओ ये बारात है कि यमराज की सेना, और किन किन शब्दों से ये भक्त भगवान को आनंदित करते हैं। भगवान के लिए शब्द बोला है बावला, समझदार आदमी उनको चुप करते हैं, चुप रहो तुम बालक हो, तुम्हें पता नहीं है पूरी बात, क्योंकि बहुत सारे देवता बुजुर्ग बन करके उस बारात में शामिल है। समझाने वालों में देवता भी उस बारात का आनंद ले रहे आए हैं, जलपान की व्यवस्था हुई है और बारात का चढ़ने का भी नंबर आता है। बारात चढ़ती है और चढ़ते समय थोड़ा गोला बारूद सारा का सारा काम वहां पर भी होता है। फिर बनौठी भी होती, बनौठी का नंबर आया तो जो माँ थी मैना, माँ ने उस सोने की थाली तैयारी की, कंचन थाल सोहबर पानी, परिछन चली हरि हर्षानी, विकट देश रुद्र जब देखा, अबलन पुर भय भयउ विसरेगा। दीपक जला हुआ है, रोली चावल रखे हुए हैं, कुछ मुंह मीठा कराने के लिए मीठे की प्रसाद की व्यवस्था भी है। जैसे ही परोठी का काम होने को हुआ, एक नाग ने फुफकार करके थाली में फूंक मारी, थाली कहीं पड़ी है, दुखी हो। ममतावश आदमी को पता नहीं लगता कि जो जगदम्बा घर में आ गई, नारद जी का जन्म हुई थी तभी कह करके चले गए, ये जगत की आत्मा है, माँ है। ममता का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि आदमी समझ नहीं पाता। बहुत दुखी हुई और अपने महल में अंदर आई और माँ पार्वती को गोदी में लेकर के गंगा जमुना रोने लगी। तो ब्रह्मा जी को क्या कहा, मूर्ख, शिव जी को बावला, ससुराल में सब चलता है। जब माँ सीता का और भगवान राम का विवाह हुआ
और अंदर जाकर के वो छनवन का नंबर भी आता है। अंदर सखी सहेली बैठी हुई है, बाहुले धनिया वाले बड़े आज सखियन के आज सखियन के बाले दुनिया वाले बड़े आज सखियन के कन्या वाले बड़े आज सखियन के बाले। योगी कहता वही सही है, हाँ कौन कुछ कह सकता। कौशल्या का खसम ही कह दिया, सखियों के अंदर बैठी हुई है। और जो भगवान राम की बहन है उसका नाम शांता है। वो मनुष्यों के लायक में थी, बड़ी तपस्वी थी। श्रृंगी ऋषि से उनकी शादी हुई। क्या बोले? शांता के भैया वो कौशल्या के छैया, शांता के भैया कौशल्या के छैया, कौशल्या के छैया वो शांता के भैया, कौशल्या के छैया शांता के भैया। श्रृंगी ऋषि के उसाले बड़े आज सखियन के पाले, श्रृंगी ऋषि के साले बड़े आज सखियन के पाले। बाहुले धनिया वाले बड़े आज सखियन के पाले, बाहुले धनिया वाले बड़े आज सखियन के पाले। तो ससुराल वालों ने तो राम जी को नहीं छोड़ा। तो माँ जो नैना है, माँ मैना ब्रह्मा जी को बता रही है मूर्ख, शिव जी को कह रही है बावला, और कह रहे नारद की वजह से हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है, इसकी वजह से बालक इसके नहीं, घरवाली इसके नहीं, ये सब पता सता तो कुछ है नहीं। क्यों? माँ की ममता बोल रही है। भगवान तक कहते हो तो ठीक है। ममता तरुण तमी अंधियारी, लोक सुखकारी। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, आगे होते जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
कीर्तन इसलिए होता है कि बातों में लग जाता है तो हमारा ध्यान लगता है पानी वहीं से उठाना कि ये पी ले सारे जल पी ले शांत भाव से रहेंगे सत्संग में मेरी हाथ चलाई, सत्संग में मेरी हाथ चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरु ने मेरे कीने सजाई, उनको बुला के हर सेवा तो करा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, आओ सखी आओ मुझे दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। भगवान की जय। शिवजी की बारात का मामला है तो पवित्रता तो होनी चाहिए। निर्मल मन हो तो रघुनायक,
निर्मल शबरी हो गई थी तभी आए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा हरि पाछे पाछे फिरे कहते कबीर कबीर। वातावरण बड़ा आनंद है, ऐसा लग रहा है कि बारात है सारे में इसी घर में आने वाली है। ऐसा सुंदर आप लोगों ने वातावरण, आप लोगों की देवता को, पवित्रता को, समय की पाबंदी को, ममता के वश जो मैना है उसको कुछ भान नहीं होगा, होता भी ज्यादातर। लड़की कितनी सुगढ़ हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन माँ बाप है कि उसे वही समझते चाहो आइए इसको ज्यादा यही हाल मैना को पहले ही बता दिया ये जगदम्बा है। जब देवी का पाठ करते हैं तुम स्वाहा तुम सदा तुम्हारी वक्रत्वाय स्वरात्मिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। इंद्राणी के पति भी जिसको पूजते, इंद्राणी पति सर्वभाव पूजते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही। लेकिन महारानी मैना है कि समझ में नहीं आया। पार्वती को अंदर ले गई महल में, गोदी में बैठा करके रोना। भूसुत धारा तन धन भवन हृदय परिवार। 10 जगह ममता है टोटल। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र भगवान की आज्ञा है, भगवान है साक्षात। जननी जनक बंधु सुत दारा पत्नी तन धन भवन सुहृदय परिवार। पीछे कैसे छुटे? सब कई ममता ताग बटोरी मम बांध कर डोरी। सबकी डोरियों, सारी डोरी को एक जगह लगाओ। छत्रपति शिवाजी एक बार राज करते करते, मुगलों से युद्ध करते करते पूरे परेशान हो गए। समर्थ गुरु रामदास आए, बोले बोले आप दुखी लग रहे हो कुछ? मेरे बस की राज करना नहीं। अच्छा, परिवार को कैसे पालेगा? रात भी छोड़ चल, कुछ तो करेगा। बोले नहीं कर लेंगे, रोजगार काम कर लेंगे, हमारा काम कर लेना, हमारी नौकरी कर ले। बोले बड़ी कृपा होगी आपकी, बताओ कौन से खेत पर जाके ईंट बांध के ईंट लंबी लंबी हो गई सारे वालों की। वो तो जून लगे, तीसरे की तैयारी चल रही है। बोले ना पहले तो राज घर आई, तो खजाने की चाबी हमको दी, ये हमारा हो गया। बोले अब ये राज हमारा है, सर नौकर की तरह कर, हमारी नौकरी कर रहा। क्या थीम, क्या विचार जो गुरु होते हैं वो बदल के रख देते। राज हमारा, नुकसान हमारा, फायदा हमारा। कोई हमला होगा तो हमसे तू सलाह मशवरा देगा, जितना तेरे को हो जाए उतना कर, राज हमारा। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मन पद मई बांध कर डोरी। पानी भी पीते रहो तो कीर्तन करते रहो। नटवर नागर नरिया अंदर ले गई पुत्री को। जब उसने अपनी सारी बातें बता दी तो पुत्री बड़ी समझदार है, जगत की माँ है। उसने कहा अच्छा एक बात बता, जो मेरे भाग में लिखा रहा है, चाहे तो यहाँ हो चाहे आगे ससुराल में हो, जो इस जग की नियंता है वो माँ को समझा रही है, कंट्रोल उनका ही है, शक्ति स्वरूपा वही है।
जो मेरे भाग में यहाँ लिखा उसे यहाँ भोगूंगी, जो ससुराल में लिखा वहां पर होगा। ज्यादा परेशान मत। भगवान की कृपा होती है। सप्त ऋषियों के साथ नारद जी हिमाचल के पास आ जाते हैं। हिमवान सप्तऋषि को नारद जी को लेकर के महारानी मैना के पास में आते हैं। उनको देखा बहुत दुखी है। भई विकल अबला सकल दुखित देख बिलाय करे विलाप रोदत बनती सुदासने संभाल नारद कर में कहा बिगारा भाव प्रमोद दिन बसत उजारा अशोभते सुमय दिन दीना भोगे करेला तब दीना। लड़की क्या कह रही है? करम लिखा जो बाउल ना हो तो कद दोष लगाइए काहू। दोनों की दोष दे रही, कभी उसको कहती है कभी उसको कहती है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो मिलेगा नहीं, है कभी मिलेगा। तो संग मिटा हित विधि के अंकार माथे पर लिख दिया है। हालांकि ये जो बोल रही है वही है, मिटाने में किसकी सामर्थ्य है? जो नारद जी ने कहा था जब ये पैदा हुई थी, जो तप करही तुम्हारी तुम्हारी भावी में ये जिनके जाएगी, जिनकी पत्नी होगी, जो उनके पति होंगे, उनकी सामर्थ्य इतनी है विधि के अंत को उसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। माँ को समझा रही है, वो सुनो क्या क्या समझाया। जमीले माँ तो खाले लाए हमारे बाब यह पायो वो अपने ऊपर क्यों कर चलेगा? उसने लिख दिया ना तो होकर के रहेगा। आ जाते हैं सप्तऋषियों के साथ। अब देखिए, देहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि संत समेत समाचार सुन कोई ना गिरी अपने तुरंत निकले। जब आदमी मोह में फंस जाता है, ममता में फंस जाता है, तो निकालने वाला तो शब्द नहीं होता, भगवान ही होता। जब अर्जुन ने हथियार टेक दिए, युद्ध बीच में पड़ा, तो द्रौपदी वाली बात को भूल गया। भीम को जहर दे दिया था उसको भूल गया। वारणाव्रत में तुम्हें सभी जलाने का प्रयास किया, वो उसको भूल गया। तो भगवान ने बोझ कराया। नारद जी उसी उद्देश्य को लेकर के आए इनका जो मोह है, जो इनका ठीक से काम नहीं कर रहा, उनको सद्बुद्धि आ जाए। अर्जुन भगवान जी को उपदेश दे रहा, जिनके धूम से सिंहासन सज जाएगा द्रोणाचार्य जी के से, भीष्म पितामह के से, मेरे भाइयों से, मेरे मौसा से, मेरे भाइयों से, भतीजों से, पोतों से, मैं सिंहासन पर कैसे बैठूं? मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान जी कहने लगे लड़ना तो पड़ेगा। बोले क्यों लड़ूंगा? बोले बिना लड़े तो रह ही नहीं सकता, वो तो कुंती का पुत्र, वो तो क्षत्रिय है, बिना लड़े कैसे रहेगा? और भगवान ने फिर अर्जुन को विराट रूप दिखाया। सारा काम हुआ पड़ा है, श्रेय लेना तो ले ले तो होगा, ये रुक रुकेगा नहीं। और सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मां
सर्वापेकं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। मंदा मंदा कर दिया ताकि गाड़ी जरा ठीक ठाक से पहुंच जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। लगे हो न पुर मंगल जोनारा तो खत्म हो गई है, लेकिन शिव जी के जमाने में जोनारा का वर्णन है। पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे भाई मैं इसका ध्यान कर रहे भैया मड़ी का पानी पिए 2 दिन हो गए। प्लास्टिक के गिलास ना है, कैंसर की जड़ है। अब प्लास्टिक किस के धो आदमी लोग होते हैं प्लास्टिक के पानी पिलाना पड़ेगा। अली का पानी बहुत सारे जो चाय बनाने वाले हैं वो आज भी कुल्हड़ में पिलाते हैं, तो 4% मिला हो शायद। कुल्हड़ की चाय की बात यह है तो पहले वो सागर से जब वो परोसा जाता था पानी रात आता, देखिए दिवाली का मोमबत्ती लगा बहुत बढ़िया। मोमबत्ती से जितना प्रदूषण होता है इतना किसी का नहीं होता। मोमबत्ती का धुआं हो और सरसों के तेल का धुआं हो, जरा उसमें अंतर करिए। कच्चे दीपक हो मिट्टी के, उसमें तेल की बत्ती हो और वो जब पूर्ण हो जाती है तो बुझाना तो गाली मानी जाती है, बुझाना तो बुझाना नहीं चाहिए। उसका धुआं निकलता है और फिर मोमबत्ती का धुआं एक प्रदूषण करता है, प्रदूषण को खाता है। इसलिए जो नान की तैयारी हो रही है, पहले खाना खिलाएंगे उसके बाद गाली खाएंगे। देख करके जो बालक व्यासपीठ पर बैठने वाली टीम है, ये पूरी तरह से जो रामायण वाली बात है, जो महाशिव पुराण वाली बात को फॉलो करते हैं। खाना खिलाया, फिर हाथ पोंछने के लिए आ रहे हैं कुछ। खाना खिलाने के बाद में हाथ बहुत धुआ दिए, हाथ पोंछने वाले आ रहे हैं। और मजे की बात है तो क्या नहीं रहा, फिर आदमी को कान के बूंदे रख करके आ रहा है रात के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय Jai
बोले ओ भरदारी का ओ मुक्ति का तू द्वार मनमाना पाएगा मुक्ति का तू द्वार मनमाना पाएगा भगवान की अच्छा अच्छा Thank you.
शिव शंकर के दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे ऐसी सजा दो। मुझे शंकर के दुल्हन बना दो। सुरमा में आग में लगाऊंगी। सतगुरु को बुला के तेरे तो गिरवा दो। सतगुरु को बुला के तेरे को गिरवा दो। सतगुरु को बुला के गिरवा दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरों में उल्लू हो जाऊंगी। एक तारा लेकर के शिव शिव गाऊंगी। लेकर के तारा में शिव शिव गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनकी हो जाऊंगी। बांध के घुंघरू में उल्लू हो जाऊंगी। एक तारा लेकर के शिव शिव गाऊंगी। एक तारा लेकर के शिव शिव गाऊंगी। एक तारा लेकर के शिव शिव गाऊंगी। तारा लेकर के शिव शिव गाऊंगी। सतगुरु को बुला के पिता को बना दो। सतगुरु को बुला के विदा को करवा दो। मुझे शंकर के मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। आओ सखी आओ मुझे सुंदर बना दो। आओ सखी आओ मुझे सुंदर बना दो। मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। दोनों तैयार हैं, शिव जी भी तैयार है। विवेकानंद जी प्रातःकाल पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा इसमें क्या रखा है? बोले क्यों? मूर्ति में क्या है? तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकती। बोले मीरा के भगवान साथ नाचते थे, पता है आपको? सूरदास के कन्हैया लाठी लेकर के आगे चलते थे, पता है आपको? और सुनो, मूर्ति पूजा नहीं करते ना? बोले ना। ये मूर्ति किसकी टंग रही है? बोले पिताजी की। इसे नीचे उतारूंगा, थूकूंगा इसको। कागज ही तो है, मूर्ति तो है, थूक देते मारा खवा दे, इसको जूती रख देते। अब क्या हो गया? अब मूर्ति पूजा हो गई। सब कर तर्क के द्वारा, बहस के द्वारा, अपनी गलत बात को अपनी बुद्धि के द्वारा से सही सिद्ध करने का प्रयास कौन नहीं करता? करते हैं, करनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और इधर में आप अकेले हो क्या? बालक हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, भांजे हैं, देवते हैं, वो आते जाते रहते हैं, शिक्षा लेंगे उससे। ठीक है, क्या कबूतर का पता नहीं था तो कबूतर सामने रख दिया। अब आपको तो जानकारी होगी, लेकिन घर में और भी तो है, और भी तो सीखेंगे। शिव जी और पार्वती को बुला लो, फिर तो समय हो गया, फिर लगन निकला जा रहा भाई। बोले शंकर भगवान की जय। पूर्व की तरफ मुख कर नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ मंगलाचरण का कार्य सबसे पहले होगा। थोड़े चावल में फूट लेकर के उनके ऊपर बरसाएं। सोनाथ जी भगवान शिव पार्वती की मां के फूट सहायक मंगलाचरणम थोड़ा सा जल और अपने हाथ में देते हैं, शिखा बंधन कराएंगे। चोटी के स्थान का विसिंचन करते हैं। ये तो इस जगत के माता पिता हैं, लेकिन हमारा हम सबके लिए है कि हमारा सद्विचार बना रहे, श्रेष्ठ विचार हमेशा बना रहे। ओम चिकरोपणे महामाये देवते जय समन्विते कृष्णे शिखा मध्ये तेजो वृद्धिमुषे प्राणायाम है। दोनों हाथ गोदी में रख करके प्राणायाम कराएं। भगवान शिव को वैसे ही 24 घंटे योग में ही रहते। ओम ओम भैर ओम स्वैर ओम मैर ओम जल ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो मन्दकम् न्यास है। थोड़ा थोड़ा जल दोनों के हाथ में दे दें। न्यास का मतलब धारण करने का होता है। अब यज्ञ तो 108 बार कर लिए, लेकिन धारण कुछ किया नहीं। झूठ से दूर रहने का प्रयास होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति तिलक लगा। ओम चंदनस्य तुंगम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कलावा पहले आचार्य के लिए, इनके जो संरक्षक है वो पहले आचार्य के जरा सा तिलक और कलावा बांधे। एक आदमी का किसी का जरा सा तिलक और कलावा, देखिए एक आचार्य के किसी का आचार्य तिलक दक्षिणाशरणोति शरणा सत्यमाचले। ओम वीरभद्रो बलिराजा कान्वेन्द्रो महाराज संकल्प चावल फूल जल दक्षिणा लो संकल्प के लिए। एक बात को सिक्का के हाथ में रखो। अब उस वक्त का संकल्प कैसे बोला जाए? हमारी प्रतीक के रूप में हारी भोग देना। शादी कब हुई होगी? ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण द्वितीयतः श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत्म मंत्र भूर्लोके जम्बू मूले संस्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगमाशुमः कुक्षावतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैः सहितः सर्वे
परशंतो समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करे सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुस्त्वं जगत्त्रयामिति आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवाः सर्वैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवः सान्निध्यं कुर्वदेव सर्वभव सर्वदा। माथे का लगाओ छोड़। देवताओं का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं।